दोस्तों, ईरान जंग के बीच अब युद्ध का नया मोर्चा खुल चुका है। रूस ने सबसे बड़ा हमला कर दिया है। एक तरफ रूस ने हर तरह से ईरान की मदद करने का वादा किया है, तो वहीं इसी बीच जब ट्रंप चीन में व्यस्त थे तो रूस ने यूक्रेन पर सबसे बड़ा ड्रोन अटैक किया है। पूरे यूक्रेन पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया गया है। पूरी रात 24 घंटे के अंदर पूरी रात हमलों पर हमले हुए हैं और ये उसकी जो ग्राफिक है वो इससे आप समझने की कोशिश करिए कि कितना भयानक हमला किया गया हो, क्योंकि तस्वीरें इतनी ज़्यादा भयानक हैं कि वो हम दिखा नहीं सकते हैं। गाइडलाइंस के चलते तस्वीरें नहीं दिखा सकते क्योंकि तबाही बहुत ज़्यादा है। लेकिन क्लैश रिपोर्ट के हवाले से बताया गया है कि रूस ने पिछले 24 घंटों में यूक्रेन पर अपने सबसे बड़े हमलों में से एक को अंजाम दिया है। 1400 से ज़्यादा ड्रोन और 50 से ज़्यादा मिसाइलों ने पहले पश्चिमी देशों को और फिर कीव को निशाना बनाया है, यानी कि भयानक हमला किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह हमला उस वक्त पर हुआ है जब डोनाल्ड ट्रंप चीन में मौजूद हैं। चीन में वो ईरान के मुद्दे पर और बाकी मुद्दों पर बातचीत कर रहे थे। तो वहीं दूसरी तरफ जो ईरान के विदेश मंत्री हैं अब्बास अराक्ची, वो ब्रिक्स देशों की मीटिंग में मौजूद थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव से मुलाकात कर रहे थे। उसकी तस्वीर भी सामने आई। सरगेई लावरोव और अब्बास अराक्ची साथ में बैठे हुए दिखाई दिए। दोनों ने काफी ज्यादा बातचीत की और इस दौरान जो रूस है उन्होंने साफ तौर से कहा कि हम ईरान के साथ मजबूती से खड़े रहेंगे। इस बात का हम वादा कर रहे हैं कि हम ईरान के साथ खड़े होते हुए दिखाई देंगे। इसके बाद खबर सामने आती है कि रूस ने अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन अटैक यूक्रेन पर कर दिया है। दरअसल ईरान जंग की वजह से यूक्रेन से पूरी दुनिया की नजर हट चुकी थी और यहां तक कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी यूक्रेन को हथियार सप्लाई करना कम कर दिया था। पेट्रियट मिसाइलें नहीं दी थी इस वजह से, क्योंकि उनका स्टॉक काफी तेजी से खत्म हो रहा था और उन्हें ईरान से लड़ने के लिए अपने स्टॉक की जरूरत थी। इस वजह से उन्होंने यूक्रेन जाने वाले स्टॉक को मिडिल ईस्ट में मोड़ दिया और अब यूक्रेन के पास बहुत ज्यादा चीजें नहीं बची थी। नाटो के देशों से भी डोनाल्ड ट्रंप की खटपट चल रही थी। इस वजह से उन्होंने वहां से अपने सैनिकों को भी निकालना शुरू कर दिया और सैनिकों के डिप्लॉयमेंट को भी मना कर दिया। जब इतनी सारी चीजें हो रही हैं तो रूस को ये बात समझ आ गई कि ईरान जंग कहीं ना कहीं उसके लिए फायदेमंद साबित हो रही है, क्योंकि जब इतनी सारी चीजें हो रही हैं तो रूस को भी एक बात समझ में आ गई कि ईरान जंग कहीं ना कहीं उनके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है, क्योंकि पूरी दुनिया का ध्यान यूक्रेन से हट गया था। और अब इसी बीच फिर रूस ने सबसे बड़ा हमला कर दिया, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही रूस ने जब यह हमला किया है तो इससे पहले जो यूक्रेन है उसने रूस के रिफाइनरी पर हमला किया था। और जब ये हमला किया गया है तो इसके बाद भी रूस की रिफाइनरी को यूक्रेन ने वापस से निशाना बनाया। यूक्रेनी अधिकारियों के मुताबिक रात भर रूसी हमलों की एक बड़ी लहर ने यूक्रेन की राजधानी कीव को निशाना बनाया, जिसमें कम से कम 17 लोगों की मौत हुई है और दर्जनों लोग घायल हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि बुधवार की शुरुआत से अब तक रूस ने यूक्रेन पर 1560 से ज्यादा ड्रोन दागे हैं, जो कि युद्ध शुरू होने के बाद से 2 दिनों की अवधि में यूक्रेन पर किया गया सबसे बड़ा हवाई हमला है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि रात भर में 56 और मिसाइलें दागी गई हैं। सीएनएन की मौजूदा टीम के मुताबिक बुधवार और रात भर लगभग 11 घंटों तक हवाई हमले के सायरन बजते रहे हैं। दरअसल ईरान और यूएस इजराइल जंग की वजह से वेस्ट का ध्यान, खासकर यूएस का ध्यान रिसोर्सेज जैसे कि एयर डिफेंस सिस्टम और पेट्रियट यूक्रेन से हटाने पर चले गए। उन्होंने यूक्रेन से हटा दिया इसे। रूस इसे मौका मानकर दबाव बढ़ा रहा है। ऊर्जा ग्रिड तोड़कर सर्दियों लंबे समय से यूक्रेन को कमजोर करना है, यानी कि बड़े स्ट्रेटेजिक मैसेज की तरफ ये इशारा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। स्ट्रेटेजिक मैसेज रूस की तरफ से ये भी है कि यूक्रेन को कमजोर दिखाना है और रूस ये भी दिखाना चाहता है कि अभी भी वो मजबूत है, भले ही मिडिल ईस्ट में दुनिया का ध्यान हो। नाटो और वेस्ट को चेतावनी भी दी है। पोलैंड जैसे देशों तक इसका असर हुआ है, क्योंकि जेट्स स्क्रैम्बल हुए हैं और एस्केलेशन कर सकते हैं, ऐसा एक जो वार्निंग है वो रूस की तरफ से दिया गया है। वहीं ट्रंप नए प्रशासन के साथ नेगोशिएशन लेवरेज, यानी कि ज्यादा अटैक, ज्यादा बार्गेनिंग, पावर पीस टॉक्स में व्यस्त हैं, यानी कि ईरान के मुद्दे पर वो काफी ज्यादा व्यस्त दिखाई दे रहे हैं। और अब साफ तौर से रूस के मुद्दे पर भी उनका ध्यान आना जरूरी हो जाएगा, क्योंकि नाटो के देश अब ट्रंप पर प्रेशर करेंगे और इस वजह से देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप पर दो तरफा प्रेशर पड़ेगा। एक तरफ ईरान का प्रेशर, दूसरी तरफ रूस का प्रेशर। और वहीं दूसरी तरफ रूस के इस हमले करने की वजह से ईरान से भी लोगों का जो ध्यान है वो थोड़ा बहुत भटकेगा, तो इससे ईरान को थोड़ा टाइम मिलेगा और वो बेहतर तरीके से अपनी रणनीतियों को अपना पाएगा। इसके अलावा दोनों देशों के लिए म्यूचुअल बेनिफिट भी है। दरअसल मिडिल ईस्ट में डिस्ट्रैक्शन रूस के लिए अच्छा था, जबकि रूस का यूक्रेन फोकस ईरान को भी रिलीफ देता है। ये दो जंगों का ओवरलैप बन गया है।
एक तरफ जहां ईरान की तरफ प्रेशर बढ़ता है तो फिर रूस हमला कर देता है, क्योंकि जैसे ही चीन डोनाल्ड ट्रंप पहुंचते हैं तो चीन की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक बयान सामने आता है। बयान में कहा जाता है कि होर्मुज खुलना चाहिए। होर्मुज खुलने को लेकर ये बात दोनों देश के जो नेता हैं वो करते हैं, और कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप इसी मकसद से चीन पहुंचे थे ताकि ईरान पर प्रेशर बनाया जा सके। ईरान पर प्रेशर बनाने के लिए चीन ही सबसे बड़ा वो देश है जो ऐसा कर सकता है। क्यों? क्योंकि चीन ईरान का 80% के आसपास का क्रूड ऑयल खरीदता है, जिससे कि ईरान की इकोनॉमी कहीं ना कहीं चीन पर डिपेंडेंट है। इस वजह से चीन उन पर प्रेशर बना सकता है। तभी डोनाल्ड ट्रंप ने ये किया। लेकिन जैसे ही वो उधर बातचीत कर रहे थे तो इधर यूक्रेन पर हमला हो जाता है, और कहीं ना कहीं यूक्रेन पर हमला होना मतलब कि अमेरिका की रणनीति का फेलियर है। अमेरिका ने वहां से अपने सैनिकों को हटाया, उनको मदद नहीं पहुंचाई, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो नाटो के देश यूक्रेन को सपोर्ट देते हैं, और नाटो में अभी भी ऑफिशियली अमेरिका शामिल है। भले ही अंदर अंदर मनमुटाव की बातें चलती रही हों, लेकिन ऑफिशियली तो वो शामिल हैं। तो उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो यूक्रेन को बचाएं। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक मैसेज जाएगा कि अमेरिका कुछ नहीं कर सकता है। ना वो ईरान जंग में ठीक से अपना काम कर रहा है, और ना ही वो यूक्रेन जंग रुकवाने में कामयाब हो रहा है, जिसका मतलब यही है कि ट्रंप की रणनीतियां सब तरफ फेल होती जा रही हैं। ऐसा मैसेज दोनों तरफ से लोगों को जाएगा। और अब जब एक तरफ ईरान जंग चल रही है, दूसरी तरफ रूस ने यह हमला किया है, तो ये प्योर मिलिटरीली प्रेशर और जियोपॉलिटिकल टाइमिंग का कॉम्बिनेशन है। रूस को लगता है कि अभी मौका है, क्योंकि वेस्ट का अटेंशन स्प्लिट है, लेकिन यूक्रेन भी जवाबी हमले कर रहा है। जैसे ही ये ड्रोन अटैक होता है तो यूक्रेन की तरफ से रूस की जो रायजान रिफाइनरी है उस पर हमला कर दिया जाता है, और इसके बाद ये तस्वीर सामने आती है जो कि आसमान में काले धुएं का गुबार बनकर दिखाई देती है। और सबसे भयानक हमला इस रिफाइनरी पर हुआ है। ये रिफाइनरी करीब 17 मिलियन बैरल के आसपास का जो तेल है वो हर दिन एक्सपोर्ट करती है, जिसका मतलब ये है कि ये बहुत ज़रूरी रिफाइनरी है रूस की, जिस पर हमला किया गया है। और यूक्रेन अक्सर रिफाइनरीज को ही टारगेट करता है। रूस के इससे पहले भी रिफाइनरी को ही टारगेट किया गया था, जिस वजह से रूस बैठा हुआ था इस इंतजार में कि कैसे अमेरिका का टेंशन दूसरी तरफ जाए और फिर रूस हमला करे, और ऐसा यहाँ पर होते हुए भी दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ ईरान के साथ मदद करने की बात साफ तौर से रूस की तरफ से कर दी गई है। रूस के जो विदेश मंत्री हैं सर्गेई लावरोव, वो ब्रिक्स मीटिंग में शामिल होते हैं। नई दिल्ली में मीटिंग होती है, इसमें अब्बास अराक्ची भी आए होते हैं। अब्बास अराक्ची भी बाकी सभी विदेश मंत्रियों से मुलाकात करते हैं, और इसी मुलाकात के दौरान उनकी मुलाकात रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से भी होती है। दोनों नेता काफी देर तक बैठते हैं, बातचीत करते हैं, तस्वीरें खिंचवाते हैं, और साथ ही ये भी कहते हैं कि दोनों देशों की जो राय है वो एक दूसरे के लिए काफी ज्यादा जरूरी है, और ये कि रूस हर तरह से ईरान की मदद करेगा, ये भी साफ तौर से कहा जा चुका है। जिसका मतलब ये है कि अब ये जो जंग है ये दो तरफ से होते हुए दिखाई दे रही है। एक तरफ जहां युद्ध का मोर्चा होर्मुज में खुलता नजर आ रहा है, क्योंकि अब चीन की मीटिंग खत्म हो चुकी है, और अभी भी ईरान पर प्रेशर डोनाल्ड ट्रंप नहीं बिल्डअप कर पाए हैं, जिसका मतलब ये है कि वो वापस से स्ट्राइक शुरू कर सकते हैं। जहां एक तरफ यहाँ स्ट्राइक शुरू होने वाली है, तो वहीं दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन का युद्ध वापस से शुरू हो चुका है, और बहुत बड़े स्केल पर हमला हुआ है, जिसका मतलब ये है कि दुनिया में और बड़े क्राइसिस आ सकते हैं। फिलहाल के लिए मेरी यानिक महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।